वर्ष 2019 के बाद में मध्य प्रदेश में ऐसा कोई साल नहीं रहा 2024 तक जिसमें मध्य प्रदेश में दिसंबर के महीने में किसी प्रकार से बारिश नहीं हुई हो। हम बात करेंगे आज मौसम की कि आगे मध्य प्रदेश में मौसम में कब बदलाव होने वाला है, क्या बारिश की संभावनाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में लग रही है, क्योंकि दिसंबर में तो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार से बारिश की संभावनाएं नहीं है। परंतु एक मोटा मोटा अनुमान ये भी है कि जनवरी के जो प्रथम सप्ताह है इसमें बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। आज 28 दिसंबर 2025 रविवार। अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 जनवरी 2026 तक मौसम का जो मिजाज है मध्य प्रदेश में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आंकड़े देख लेते किसान भाइयों हम कि वर्ष 2019 से लगाकर 2024 का जो टाइम पीरियड है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पीछे के 6 साल हैं इनमें हर बार दिसंबर के महीने में एक मावठा जरूर गिरा है। परंतु 2025 का जो जैसा ही आगमन हुआ था, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये किसानों के लिए, खास करके मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल बनकर आया है। इसमें ना तो किसी प्रकार से फसलों का भाव मिला, ना ही किसानों को पर्याप्त पानी मिला है। अब बारिश तो हुई है किंतु वो लास्ट में हुई है, जिससे जो वाटर लेवल है हमारा ज़मीन का वो पर्याप्त रूप से बना नहीं है। अब कई किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बारिश की संभावनाएं कब है, क्योंकि जो नदी नाले तालाब है या हम बोले ट्यूबवेल है वो जिनका ग्राफ नीचे आ गया है, अर्थात अब ज़मीन में पानी नहीं बचा है। अब फसलें छोटी है, प्याज लगाया, लहसुन लगाई, मटर लगाया, चने लगाए, सब फसल लगाई है। पर बारिश की यदि थोड़ी बहुत संभावनाएं बनती है तो किसानों के लिए राहत रहेगी, अन्यथा जो फसल है वो सूख रही है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिसंबर का अभी बचा कुचा दिन है, अर्थात 28 तो आज हो गई है, 29, 30 और 31, इन 3 दिनों में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से बारिश की संभावना नहीं है। आगे की बात करें हम तो 1 जनवरी 2026 में भी किसी प्रकार से बारिश नहीं है। 2 तारीख की बात करें 2 जनवरी में भी नहीं है। किंतु 3 जनवरी को ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बादलों का समूह आ सकता है। हालांकि जनवरी का जो पहला सप्ताह है इसमें ओवरऑल 2 प्रकार के सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। 2 मॉडल है, ECMWF और GFS। 2 मॉडल अलग अलग भिन्नता से जानकारी दे रहे हैं कि एक सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा यदि देखा जाए तो एक मॉडल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, किंतु एक मॉडल दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं, जिसमें हम बैतूल बुरहानपुर साइड की बात करें तो इनमें बारिश की संभावना है। पूर्वी जिलों की बात करें, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, इनमें बारिश की संभावनाएं हैं। अब देखने वाली बात होगी एक्यूरेट जैसे ही जानकारियां मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किंतु अभी ये बता दूं मैं कि हाँ, ये जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो कि 29 अर्थात कल बनने वाला है, ये दक्षिणी राज्यों में जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है शामिल, और भी जो राज्य हैं नीचे के, इनमें बारिश की गतिविधियां ये तो करेगा, ये तो तय है। किंतु हवाओं के प्रारूप के बदलाव के चलते जैसे ही हवाएं उत्तर की ओर चालू हुई, अर्थात महाराष्ट्र तक, तो बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है 1 या 2 जनवरी को, मतलब नए साल के आगमन के पहले जो महाराष्ट्र है ये बारिश देखने वाला है। किंतु एक ये जो 50-50 वाला मामला है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी जो ज़िले हैं इनमें आकर टिक गया है। अब बैतूल बुरहानपुर तक तो बारिश की जो गतिविधियाँ ये हम लोगों को दिखाई दे रही है। परंतु यदि उत्तर की हवाएं शांत हुई और दक्षिण की हवाएं चली तो मध्य प्रदेश में जो पहला सप्ताह है, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनवरी का, इनमें बादलों के साथ साथ छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती है। अब बारिश उस समय कैसी होगी ये उस समय के तापमान या उस समय के माहौल के ऊपर डिपेंड रहेगा। अर्थात सीधा सीधा यदि बोला जाए तो दिन में उमस होती है, हवाएं शांत रहती है, उत्तर की हवाएं यदि बंद हुई, आसमान साफ हुआ, अब जब ऊपर की सूरज की जो किरणें हैं वो लगातार ज़मीन पर पड़ेगी जिससे उमस पैदा होगी, तो ये उमस है ये नमी का काम करेगी, अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर से जो नमी वाली हवाएं आ रही है उनमें अट्रैक्ट होगी। तो यदि सिस्टम नहीं भी चाहेगा तो भी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। ये उस समय क्या होता है, हालांकि आज 28 तारीख तो हो गई है, पर 30 तारीख तक जो भी विश्लेषण मुझे मिलेगा मैं अगला वीडियो लेकर जल्द आऊँगा कि बारिश किन किन जिलों में होगी। अर्थात अभी के अनुसार यदि देखा जाए तो 29 और 30 और 31 ये 3 दिन हैं मध्य प्रदेश में। इन 3 दिनों में जो रात का तापमान है वो 7 डिग्री, 6 डिग्री और 8 डिग्री अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से रहने वाला है। अब नीचे की बात करें हम तो खंडवा, खरगोन, बैतूल, बुरहानपुर, ये साइड की बात करें अलीराजपुर, झाबुआ, ये जो दक्षिण के ज़िले हैं जो कि महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, और जो झाबुआ है वो गुजरात से लगा हुआ है, इन जिलों में तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा, अर्थात थोड़ी सी ठंड जो है वो इन जिलों में कम रहने वाली है। उत्तर में ज़्यादा ठंड रहने वाली है। उत्तर की बात करें हम तो जिसमें खंडवा का जो उत्तर है वो इंदौर, उज्जैन, शाजापुर हुआ, आगरमालवा हुआ, हरदा हुआ, ये बात करें रतलाम, मंदसौर, नीमच हुआ, इनमें ज़्यादा रहने वाला है। अर्थात ये जो मैंने ज़िले बताए हैं इनमें
प्रत्यक्ष रूप से ठंड का जो असर है वो ज़्यादा रहने वाला है दक्षिण के ज़िले के मुकाबले। अब बारिश की गतिविधियाँ यदि सिस्टम बना और उसका जो डायरेक्शन है वो मध्य प्रदेश ही हुआ महाराष्ट्र से होकर, तो ये तो संभव है कि मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ 7 जनवरी के पहले तक दिखाई दे सकती है। अब जो राजस्थान के किसान भाई जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये ख्याल आएगा कि क्या मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो हमारे जो राजस्थान के ज़िले हैं इनमें भी बारिश होगी। तो देखिए किसान भाइयों, मॉडल आपके भी राज्य का ऐसा ही बता रहा है। दोनों मॉडल बता रहे हैं कि एक बता रहा है कि महाराष्ट्र में भी बादल पहुंचेंगे, जिससे मध्य प्रदेश से लगे हुए जो चित्तौड़ है और जो आपके आसपास के ज़िले हैं जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनमें भी बारिश की गतिविधियाँ जनवरी के पहले सप्ताह में दिखाई दे सकती है। अब ये एक मॉडल दिखा रहा है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं इनमें ही बारिश करेगा, किंतु दोनों में से यदि एक मॉडल सही हुआ तो ही आपके जो अपने राजस्थान के जो ज़िले हैं इनमें बारिश की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। अर्थात क्लियर यदि बोला जाए तो मौसम में बदलाव तो आना तय है। ये एक बात तो तय है कि 29-30 दिसंबर 2025 के बीच का जो डायरेक्शन है, अर्थात या 29 या 30 को धीरे धीरे महाराष्ट्र तक बादल आएंगे, किंतु जैसे जैसे ऊपर दिन बढ़ते जाएंगे ये बादल नीचे से मध्य प्रदेश के दक्षिणी ज़िलों से होकर मध्य प्रदेश में शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये बारिश की संभावनाएं उस समय नमी के प्रभाव के ऊपर करेंगे। एक मोटा सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप लोगों का यदि खेती का काम बचा हुआ है तो आप रिस्क बिल्कुल ना लें। चाहे आपको आलू निकालने हैं, आपको प्याज लगाना है या फिर अन्य कोई जैसे कि मटर की तुड़वाई करनी है, सभी प्रकार की जो आपकी खेती का काम है वो आप लोग 2 जनवरी के पहले अर्थात 2 जनवरी 2026 के पहले कर लेवे। क्योंकि उस समय यदि बादलों का इफेक्ट रहा, वो थोड़ी सी भी नमी मिली किसान भाइयों, तो बादलों को बरसने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक मोटा अनुमान ये भी है कि आज की कंडीशन में आज 28 दिसंबर तक भी यदि देखा जाए तो जो बारिश है वो हल्की ही दिखाई दे रही है, किंतु वक्त के साथ बदलाव हो सकता है कि बारिश बढ़ भी जाए, क्योंकि नमी का फ्लो यदि बढ़ा तो बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। एक अनुमान इसके विपरीत देखा जाए तो ये भी होगा कि यदि नमी का प्रभाव कम हुआ, अर्थात उत्तर की हवाएं ज़्यादा चली और दक्षिण की हवाएं धीरे हो गई और नमी का फ्लो जो है वो कम हुआ, तो मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में बारिश की गतिविधियां हैं वो दिखाई नहीं देगी। जो भी होगा मैं आप लोगों को 1-2 दिन में वीडियो क्लियर करके बता दूंगा। अब ये जो जानकारी है ये अन्य किसान भाइयों के पास में आपको भेजना चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ी अभिलाषा से वीडियो देखते हैं, किसी कारणवश देख नहीं पाते, तो आप उसको यहाँ से उठाकर वीडियो किसान भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बदलते मौसम में अपना खेती का जो काम है वो कर सके और अपना नुकसान है वो बचा सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम।